ये जो लोकसभा चुनाव जिसका बिगुल बज चुका है, ये आपके हमारे लिए बड़ी अग्नि परीक्षा है। इस चुनाव में जो फैसला आएगा वो हरियाणा की राजनीति को दिशा देने का काम करेगा। हरियाणा में निश्चित तौर से आज पूरे प्रदेश में बदलाव का माहौल है। पूरे हरियाणा प्रदेश के हर वर्ग का, पूरे प्रदेश का आज रुख है। आपकी लोग सरकार बनाना चाहते हैं। 2019 में दोबारा सरकार जब बनी है, लोगों से विश्वासघात करके सरकार बनी हुई है। लोग इस सरकार को दोबारा नहीं चाहते थे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जब 2019 में लोकसभा चुनाव में बड़े बहुमत से बीजेपी जीती और तब इनने नारा दे दिया 75 पार। इनकी प्रदेश की सरकार से लोग पिछली बार भी दुखी थे। 75 पार के नारे की लोगों ने हवा निकाली, 40 पे बीजेपी रुक गई। अगर लोग सरकार के कार्यकाल से खुश होते तो सरकार के मंत्री जरूर जीतते। जब 2009 में हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट हुई थी तो 2 को छोड़ के हमारे सारे मंत्री बड़े बहुमत से साथ दोबारा जीते, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि ये और काम सरकार अच्छा करेगी। और यहाँ पे खट्टर सरकार में 14 मंत्री थे। 14 मंत्री में से केवल 2 मंत्री वापस विधानसभा में पहुंचे, 12 मंत्री विधानसभा में वापस नहीं पहुंचे। लोग इतने दुखी थे इनके अहंकार से, इनके भ्रष्टाचार से, इनकी नाकामी से। इन्होंने प्रदेश में कोई काम किया नहीं था। 14 में से 12 मंत्री हार गए। एक सरकार होती है और दूसरी पार्टी के अध्यक्ष थे सुभाष बराला, उनकी जमानत भी नहीं बची। एक कहता था 75 पार और दूसरा जेजेपी वाला कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। इसी आधार पे बार बार इनको चुनौती देता हूं। सरकार तो बदलेगी, सरकार तो हरियाणा के अंदर परिवर्तन होगा ही। पिछली बार भी मन में था, इन 5 साल में तो और आपने हरियाणा को आज पीछे लेके जाने का काम किया। कोई बड़ी परियोजना हरियाणा में नहीं आई। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1, नशे में नंबर 1, बच्चे पलायन कर रहे हैं, किसानों पे अत्याचार में नंबर 1, 750 किसानों की जान चली थी। महिलाओं पे अत्याचार में हरियाणा, हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे आपने घसीटने का काम किया। गरीब आदमी पे अत्याचार में हरियाणा नंबर 1। आज इन 5 साल में भ्रष्टाचार में हरियाणा नंबर 1, क्योंकि भ्रष्टाचार के आधार पे सरकार ये बनाई। 5100 पेंशन की तो वैसे एक बात कही, असली समझौता भ्रष्टाचार का था। अपनी फाइलों को भ्रष्टाचार की बंद करा के और प्रदेश की जनता को डबल इंजन से लूटने का समझौता था। अगले दिन बयान आ गया था महकमे बढ़ते ही कि बोला भाई खोपर बढ़ गया और खोपर एक लाए जीमन लग रहा है। ये जीमन की जीमने पे सरकार बनी। सरकार तो ये जाएगी, आपकी सरकार आएगी, मैं विश्वास दिलाता हूं। लेकिन मैं इनको भी चुनौती देता हूं जिन्होंने विश्वासघात किया था। 90 सीट हैं, 1 सीट से जेजेपी की हरियाणा में जमानत नहीं बचेगी। आज चुनौती के साथ मैं कहना चाहता हूं पूरे हरियाणा